अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम पढ़ने लगे हैं नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट करता है। हमने काफ़ी जो हमारे फैक्टर थे वो पढ़ लिए हैं। 4 जो हमारे फैक्टर थे हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5th वन है, डैट इज़ इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन पे, कि अगर हमारे पास एक रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है वो क्या कम होगा या ज़्यादा होगा अगर हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं। अब कैटलिस्ट हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच आल्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन बट इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। सो डैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कैटलिस्ट। ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। ये हमारे पास फर्स्ट वाली है, इसकी डेफिनेशन किसकी है, कैटलिस्ट। कि कैटलिस्ट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है जो क्या करता है, आल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। आल्टर्स मीन चेंज कर देना, बढ़ा देना। इस चेंजिंग में आ जाता है कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। बट इट इज़ नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, लेकिन ये खुद रिएक्शन के दरमियान में इस्तेमाल नहीं होता। इट्स रोल इज़ टू आल्टर द वे ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस बाय सब्सटेंशियली लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। अब हमारे पास उन्होंने क्या बोला है, ये जो रिएक्शन का जो वे है उसको आल्टर करता है, कि रिएक्शन जिस तरह हो रहा है उसको चेंज करेगा उसके तरीके को, लेकिन किस तरह करेगा, सब्सटेंशियली करेगा, लोअरिंग करके किस चीज़ को, एक्टिवेशन एनर्जी को। कि वो क्या करता है, इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम करता जाता है और हमारे पास जिस तरह उसका वे ऑफ रिएक्शन है वो आल्टर करता जाता है। अब पहले जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है जब हम कैटलिस्ट को यूज़ नहीं करते वो कुछ और होती है, लेकिन जैसे ही हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं तो उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो चेंज हो जाती है। डैट वाई वी यूज़ द वर्ड ऑफ आल्टर, जिसका मतलब है कि चेंजिंग आ रही है। समझ आ गई आपको। आल्टर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास कैटलिस्ट को यूज़ करने से पहले एक्टिवेशन एनर्जी कुछ और थी, जब हमने बाद में देखा तो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ कर लिया। व्हेन द एक्टिवेशन एनर्जी इज़ लोअर्ड, जब कम हो जाती है, मोर एंड मोर पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स विल स्टार्ट फॉर्मिंग द हाई एनर्जी स्टेट एंड द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीजेस। अब हमारे पास जैसी एक्टिवेशन एनर्जी जो है कम हो जाती है, सो मोर एंड मोर पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स विल स्टार्ट फॉर्मिंग हाई एनर्जी स्टेट। तो क्या होता है, हमारे पास जब एक्टिवेशन एनर्जी लो हो गई, सो हमारे पास जो पार्टिकल्स थे किसके, रिएक्टेंट के, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हायर एनर्जी स्टेट में आना शुरू कर दी, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एनर्जी वाली स्टेट में चले जाएं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, प्लाटिनम मेटल सर्व एज अ कैटलिस्ट ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन इथीन। अब हमारे पास जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन को डिस्कस करते हैं। उसी में से हमारे पास एक कंपाउंड है इथीन, जिसमें हमारे पास जो हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होती है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसके अंदर रिएक्शन टेक प्लेस होता है। अब उन्होंने बोला है कि हम प्लाटिनम को यूज़ करते हैं जब हम हाइड्रोजन का एडिशन करवाते हैं इथीन में। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल भी देखते हैं, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ कि कैसे हम जो है एडिशन करते हैं हाइड्रोजन का इथीन में। बोथ हाइड्रोजन एंड इथीन आर नॉन टू adsorbed on the surface of platinum metal and the bond present in them get weakened। अब adsorb और absorb, हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, adsorb एंड absorb। एक वर्ड जो है हमारे पास absorb, वो तो हमने बहुत जगह पे पढ़ा होगा कि absorb हो रही है चीज़, किसी भी चीज़ के अंदर जाके absorb हो जाना, जज़ब हो जाना। लेकिन adsorb क्या होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर जाके ऐड हो जाना, मतलब लेयर आ जाना। तो यहाँ पे जो हमारे पास मीनिंग है वो क्या है, ऐड का, कि हमारे पास एक प्लाटिनम लेयर है, उसके ऊपर आके जो इथीन है और हाइड्रोजन है वो ऐड हो जाती हैं और उसके ऊपर वो क्या करती हैं, रिएक्शन टेक प्लेस करती है। लाइक ऐस हमारे पास एक माउंटेन है, उस माउंटेन के ऊपर जैसे बारिश होती है, फिर हवा चलती है, तो मिट्टी आकर मड आके उस पर ठहर जाती है, सरफेस बना लेती है, एक अपनी अपर लेयर बना लेती है। उसके ऊपर अगर मड का किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन हो रहा है तो वो एडजॉर्ब हो रही है, कि रिएक्शन के बाद हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वही वाटर देखें, अगर वो हमारे पास एक रॉक है, कोई भी चट्टान है, उसके ऊपर पानी गिरता है तो वो साथ ही एब्जॉर्ब हो जाता है। अब वो अंदर जाके रिएक्शन करता है, तो क्या हम पानी को सेपरेट कर सकते हैं उसमें से?
नो। जब कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब हो जाती है तो उसकी सेपरेशन नहीं हो सकती, लेकिन जब एब्जॉर्ब हो जाती है तो अपना वो काम मुकम्मल करने के बाद उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, thus the surface of metal helps the reactant molecule to react together। अब जो हमारे पास मेटल का सरफेस है वो क्या करता है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करने के लिए हेल्प करता है कि वो अच्छे से रिएक्ट कर ले। अब जैसे हमारे पास फिगर में बता दिया गया एक ग्राफ। नेक्स्ट देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट द एक्टिवेशन एनर्जी इज सफिशिएंटली लोअर्ड अलाउइंग मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट टुगेदर। अब हमारे पास जैसे ही कैटलिस्ट की प्रेजेंस होती है तो हमारे पास, आपने मेन पॉइंट याद रखने, आपके एमसीक्यू से पूछा जा सकता है कि जब हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, सेम रहती है, डबल हो जाती है, कम हो जाती है, या उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। सो हमारे पास जो उसका मेन एमसीक्यू उसका आंसर होगा क्या हो जाएगा, लो हो जाती है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी वजह से हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अच्छे से आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ग्राफ है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कि जो कैटलिस्ट है वो कैसे इफेक्ट करता है किसी भी चीज़ पे, किसी रिएक्शन पे, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट करके उसको तेज़ करवाता है। सो यहाँ पे हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी और नीचे हमारे पास है रिएक्शन कोऑर्डिनेशन। कि रिएक्शन कोऑर्डिनेशन क्या चीज़ है, कि कोई भी चीज़ कैसे कोऑर्डिनेट हो रही है, कैसे काम कर रही है। सो लेट्स सी, हमारे पास ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में कम होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी चीज़ की मूविंग की वजह से जो उसकी एनर्जी बन रही है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, कम थी। सो अब हमारे पास यहाँ पे हम देखा जैसे जैसे रिएक्शन कोऑर्डिनेट करता गया, ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी थी, ठीक है, नीचे से सरफेस से लेके यहाँ तक इसकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी उसकी कम हो रही है तो वो ऊपर जाके अपनी हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंचता जा रहा है। यहाँ पे क्या पहुंच गया, वो हायर एनर्जी स्टेट पे। फिर उससे थोड़ा सा और ऊपर जाके जब उसके अंदर कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है तो फिर अपने पास क्या, उसने और अपनी ज़्यादा एनर्जी क्या स्टेट कर ली है, और हायर स्टेट कर ली है। जैसे जैसे हम कैटलिस्ट यूज़ करते जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी लो होती जाएगी, ठीक है। और जैसे एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी तो जो पार्टिकल्स हैं रिएक्टेंट के, वो क्या करेंगे, हायर एनर्जी स्टेट पे जाएंगे। जैसे वो हायर एनर्जी स्टेट पे जाएंगे तो क्या होता है, हमारे पास वो वाइब्रेट अच्छे से करते हैं, उनकी वाइब्रेशन की वजह से उनका जो रिएक्शन है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है। हमने पढ़ा कि कोलिजन्स होती हैं, हायर एनर्जी स्टेट पे जाके कोलिजन्स क्या हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा कोलिजन ज़्यादा हो जाती है। अब कोलिजन ज़्यादा हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं ज़्यादा, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाती है। एनर्जी ज़्यादा की वजह से वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करता है। सो डैट्स वाई, अब जितनी जल्दी से उन्होंने वाइब्रेट किया, साथ ही हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट आ जाएगी। यहाँ पे आ गई प्रोडक्ट एंड यहाँ पे हमारे पास है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स यहाँ से चले, एक्टिवेशन एनर्जी लो हुई, फिर उन्होंने क्या किया, साथ ही अपनी एनर्जी स्टेट को हाई कर लिया। फिर और उन्होंने अपने एक्टिवेशन एनर्जी को लो किया तो एक्टिवेशन जो हमारे पास एनर्जी से लो हो गई और एनर्जी स्टेट क्या हो गई, और ज़्यादा हाई हो गई। और फ़ौरन से जो रिएक्टेंट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट के अंदर। नेक्स्ट देखें, जो भी हमने पढ़ी है रिएक्शन की एग्जांपल, जिसमें उन्होंने बोला कि हम इथीन के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन कराते हैं प्लाटिनम की मौजूदगी में। प्लाटिनम हमारे पास क्या है, कैटालिस्ट। अब ये हमारे पास है इथीन, जिसके अंदर 2 बॉन्ड हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हैं। लेकिन हमने इसको मोर स्टेबल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसमें एडिशन करके हाइड्रोजन का। हमने हाइड्रोजन का एडिशन किया, लेकिन अंदर हमने क्या यूज़ किया, कैटालिस्ट, प्लाटिनम। अब प्लाटिनम की जो हमारे पास सरफेस होगी उसके ऊपर ये सारा रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे ये जो 2 हाइड्रोजन के थे हमारे पास मॉलिक्यूल, एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा और जो अदर 1 है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो हमारे पास जो आगे हमारी प्रोडक्ट निकली है वो क्या निकली है, इथेन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ एडजॉर्ब क्या होता है। लाइक दिस, ये हमारे पास एक सरफेस है। अब इसके ऊपर समझें ये ग्रास है, ये ग्रास वाला हमारे पास सरफेस है, ये ग्रास लगी हुई है सारी।
सो अब जब वाटर आता है इसके ऊपर, पानी के ड्रॉपलेट्स आते हैं तो वो इसमें अब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, वो समझ लें। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, पानी आया, इसके अंदर अब्जॉर्ब हो गया और ये ऐसे हो गया। अब क्या हम इसके अंदर से पानी को निकाल सकते हैं? ये हमारे पास थे ड्रॉपलेट्स वाटर के। तो अब हम इसके अंदर से पानी को निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। इस चीज़ को हम बोलते हैं एब्जॉर्ब। ये चीज़ क्या हो गई है? एब्जॉर्ब हो गई। लेकिन अब हम देखें, अगर हम प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं तो हमारी जो बॉल है वो इसके ऊपर से मूव करके यहाँ जा रही है, ग्रास के ऊपर से, ठीक है। अब हम इस ग्रास के ऊपर से इस बॉल को उठा सकते हैं जब हम चाहें, वो होता है एब्जॉर्ब। ये चीज़ क्या होती है? एब्जॉर्ब। कि कोई भी हमारे पास चीज़ है उसको हम उठा सकते हैं, और लेकिन एक जो हमारे पास चीज़ है वो अंदर जाके जज़ब हो जाती है, जिसको हम उठा नहीं सकते। इस तरह ही रिएक्शन है यहाँ पर। जो प्लाटिनम है वो एक ग्रास लाइक सरफेस है जिसके ऊपर से ये दोनों चीज़ें आती हैं और रिएक्ट करती हैं। जैसे रिएक्ट ख़त्म होता है ये अपनी प्रोडक्ट बना लेती हैं और फिर क्या करती हैं? मूव कर जाती हैं, यहाँ से उसको उठा लिया जाता है। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ गया होगा पॉइंट। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी मसला है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।